जय श्री राम। जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ रामायण पाठ अयोध्या कांड का भाग 6 लेकर के। पिछले भाग में हमने सुना था कि जब प्रभु श्री राम जी के राज तिलक की तैयारी होती है तो देवताओं के मन में जागता है कि अगर प्रभु श्री राम जी राज करने लगेंगे तो जिस हेतु उन्होंने अवतार लिया है वो परिपथ अधूरा रह जाएगा। तो देवता सब सरस्वती माता से विनती करते हैं कि जाके कुछ ऐसी बुद्धि कीजिए कि प्रभु श्री राम जी बन चले जाएं। और माता सरस्वती मंथरा की बुद्धि फेर के आ जाती है, ठीक है। और प्रभु श्री राम जी को वन का वरदान देने के लिए मतलब कैकई से कहते हैं, ठीक है। अब मंत्रा कैकई को समझा रही है कि कैसे उनको बोलना है, ठीक है। चले कि शाबाए रानी कहे कहा से किने कुशल राम महिपाल लखन भरत रिपुदु मनो सुने भाको बेरी शाल लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। सुनो, तब रानी ने भयभीत होकर कहा, किससे कहा? मंथरा से, कि कहती क्यों नहीं राजा राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न कुशल से तो है। यह सुनकर कुबरी के हृदय में पीड़ा हुई, उसका हृदय जल उठा कि कत सिख दे ये हम को माई काल करब कहीं कर बल पाई राम है छाण कुशल कही आजू यह ज्ञान दे जो बेराजू। तब मंत्रा बोली, हे माता, कोई मुझे क्या शिक्षा देगा और मैं किसका बल पाकर गर्व करूंगी? राम के सिवा आज किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं कि भैया कौशल है विद्यति दाहिन देखत गर्भ रहत और नाहिन देखो कस न जाय सब शोभा जो अब लोक मोर मन चोवा। अब कौशल्या का ब्रह्मा दाहिना हो गया है। राम राज्याभिषेक की तैयारी देख उनके हृदय में गर्व नहीं समाता है। जाकर नगर की सजावट क्यों नहीं देखती जिससे देख करके मेरा मन क्षुब्ध हो रहा है कि भूत विदेश न सोच तुम्हारे जानत हो बस ना हो हमारे नींद बहुत प्रिय से चतुराई दिखाओ ना भूख कपट चतुराई। पुत्र भरत विदेश में है, तुम्हें सोच नहीं है, जानते हो कि राजा तुम्हारे बस में है। पलंग पर तोषक तकिया लगाकर सोना तुम्हें बहुत प्रिय है, परंतु राजा की चतुराई तुम नहीं देखती हो। कौन ऐसे कहता है? मंत्रा कह रही कैकई से। हाँ, कि सुन प्रिय बचन मलन मन जानी की राने अब रहो अरे जानी यस कबहु कहस घर पूरी अब धर जीव कड़ाबहु तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर रानी ने उसे मलिन मन जाना हुआ खींच गई और डपट कर बोली, अब दूर ही रहो, ये घर फोड़नी, फिर ऐसा कहेगी तो जीभ खिंचवा लूंगी। के काने खोरे कुबेरे कुटिल कुचाली जान और तिय विशेष पुन चोरी कहे भरत माँ तुम से कान लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जो काने हो, जो अंगहीन हो, कुबड़े कुटिल और दुराचारी होते हैं, यदि वे स्त्री है तो अधिक अवगुण समझो, फिर दासी हुई तो कहनाई क्या है। ऐसा कहकर कैसी कैकई मुस्कुराई और
के प्रिय बादन सिक दीन हो तो ही सपने हो तो पर को बिन मोही सदन सुमंगल दायक सोई और कहा पुर जय दिन होई। कैकेयी ने फिर कहा, हे प्रियवादिनी, मैंने तुझे शिक्षा दी है, तेरे ऊपर स्वप्न में भी क्रोध नहीं किया। जिस दिन तेरा कहा सत्य होगा उस दिन सुमंगलों का देने वाला होगा। सब के जेठ स्वामी सेवक लगो भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। राम तिलक जो सोच हो काली, देव माग मन बात आली। तब कैकेयी क्या बोल रही है कि क्योंकि बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक ही होता है। इधर देखो, यह सूर्यवंश की सुंदर रीति है। यदि सचमुच ही कल राम का तिलक है तो हे सखी, अपनी मन भाती वस्तु मांग, मैं दे दूंगी। ठीक है, कि कौशल्या सम सब महतारी, राम सहज सुभाए प्यारी। ओ पर कराए स्नेह विशेष, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। कौशल्या के ही समान राम को सब माता सहज स्वभाव से प्यारी है। फिर मेरे ऊपर तो राम और भी प्रेम करते हैं। मैंने उनके प्रीत की परीक्षा करके इस बात को देखा है। ठीक है, कि जो विद जन्म दे कर छो, हो राम सिय पूत पुतो। प्राण त्याग राम प्रिय मोरे, इनके तिलक छो कस्तूरे। यदि ब्रह्मा कृपा करके पुनः मनुष्य का जन्म दे तो राम और सीता मेरे पुत्र और पुत्रवधू हों। राम मुझे प्राणों से अधिक प्यारे हैं, उनके राज्य तिलक से तुझे दुख क्यों है? कि भरत शपथ तो है साथ कहो, परिहर कपट दुराओ। हरस समो विस्मो करसे, कारण मोह सुनाओ। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। कि तुझे भरत की शपथ तू कपट छोड़कर सत्य कह कि इस हर्ष के समय तू खेद क्यों कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।